हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। चलिए गिफ्ट का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी। ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जिन्होंने रेगुलर लेक्चर पूरे लिए हैं, चाहे निखिल महेश्वरी क्लासेस से लिए हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन लिए हो। आप अपना पहले पूरा का पूरा जो पढ़ाई है वो कर लीजिए, उसके बाद में इन लेक्चर्स को अगर आप अटेंड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए हम गिफ्ट का छोटा टॉपिक है उसको कवर करेंगे। गिफ्ट में सबसे पहला सेक्शन 56 गिफ्ट को डील करता है। और गिफ्ट अगर एग्जाम करवाना है, अगर आपको गिफ्ट को एग्जाम्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। 50,000 रुपीज तक की बात होती थी, बट उसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो ध्यान से सुनिए। इन केस इफ यू आर इंडिविजुअल और एचयूएफ, और अगर आपको इंडिविजुअल एचयूएफ और आपको कैश के अंदर किसी भी कितने भी लोगों ने मिलकर, अगर सबने मिल के दिया है आपको 50,000 रुपए तक, 50,000 तक अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिला है तो वो एग्जाम्प्ट है। दैट मीन सर कैसे? सर सपोज 50,000 मेरा अक्यूमुलेट करना है या नहीं करना है? फिर से दोबारा करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, आई एम आल्सो वेल। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास कौन सी वाली? रिवीजन ऑफ गिफ्ट की क्लास। सर अगेन ये लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए रहेंगे जिन्होंने थोड़ा सा रेगुलर क्लास के अंदर इस चीज को पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि आप पहले पढ़ के फिर इस क्लास को ले, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हम सुपर फास्ट रहेंगे। अभी पढ़ा नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलिए जल्दी से बात करते हैं। गिफ्ट सेक्शन 56 डील करता है, सेक्शन 56 गिफ्ट को डील करता है और इसमें एग्जाम्शन की बात करेंगे हम। सबसे पहला इंडिविजुअल या एचयूएफ, मार्क माय वर्ड्स, इंडिविजुअल या एचयूएफ, ये बिल्कुल मत छोड़ना। एसएससी जहां आ जाता है इंडिविजुअल या एचयूएफ एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ को पूरे साल के अंदर 50,000 रुपए तक मिले हैं, 50,000 रुपीज तक मिले हैं अक्यूमुलेट, कितने भी लोगों से मिले हो बट 50,000 रुपए तक मिले हैं, तो उसका ये 50,000 अप टू 50,000 तक एग्जम्प्ट है। अगर 50,000 क्रॉस कर गया तो एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। याद है आपको? सपोज मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं ये वाला खाली। एक्स, वाई और जेड तीन लोगों ने मिलके मुझे 20 दिया तो मेरे को टैक्स कितना लगेगा? 60,000 होंगे टोटल, अक्यूमुलेट 60, एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। फिर आता है हम गिफ्ट इन केस ऑफ काइंड। गिफ्ट अगर इन केस ऑफ काइंड मिला तो यहां पर एसएससी खाली इंडिविजुअल होगा, एचयूएफ को काउंट नहीं किया गया है। इंडिविजुअल को अगर गिफ्ट दिया गया है और काइंड में दिया गया है और एग्रीगेट वैल्यू 50,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है, अगर 50,000 से ऊपर हो तो एंटायर अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। अगर हम बात करते हैं सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वर्ड एग्रीगेट यूज नहीं होता था बट अमाउंट 50 ही है। अगर किसी भी पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई है और उसकी वैल्यू 50,000 तक है तो माफ है, 50,000 से ऊपर है तो एंटायर अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। बट ध्यान रखिएगा एक्स, वाई और जेड, अगर तीन लोग हैं, तीनों ने मिलकर मुझे 20 दिया, टोटल 6 हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी 20,000 की एक, 20,000 की एक और 20,000 की एक इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मुझे मिली है तो इस केस में मुझे 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। ध्यान रखिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एग्रीगेट वर्ड यूज नहीं होता है और वो फॉर द पर्पस ऑफ दिस 20,000, जो ये पर्पस है टैक्सेशन के पर्पस से, स्टैंप ड्यूटी को काउंट किया जाएगा, मार्केट रेट को काउंट नहीं किया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर गिफ्ट आपको एग्जम्प्ट होता है, चाहे किसी से भी कितना भी मिला हो गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है। कौन कौन से केस है सर? गिफ्ट इन सर्टेन केसेस एग्जम्प्ट। अगर आपके ब्रदर्स, इंडिविजुअल हूं मैं या आप, इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर ने दिया, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल ने दिया, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल ने दिया, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, एलएएलडी कौन होते हैं सर? एलएएलडी में आपके फादर मदर, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आ जाते हैं। और एलडी के अंदर, लीनियर डिसेंडेंट के अंदर कौन आ जाता है? आप के बच्चे, बच्चों के बच्चे, दैट मींस आपके सन डॉटर के ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर और एक्सेट्रा, आपके ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी आ जाते हैं। अगर इस केस में कोई भी है तो इनको नहीं मिलेगा। और आपके स्पाउस के मदर फादर, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द पेरेंट ऑफ इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ द पर्सन, जो भी मैंने नाम लिए उन सबके स्पाउस को भी यहां पर इंक्लूड करना है। एक छोटे से ग्राफ से मैं आपको ये चीज समझा सकता हूं कि ये वाला ग्राफ है, देखो थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, रेगुलर क्लास का लिया क्योंकि मिस्टर एक्स और ये मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स, और ये जो एम मतलब मदर, एफ मतलब फादर, आप पॉज करके देख सकते हो, बी मतलब ब्रदर, एस मतलब सिस्टर, एंड एल डी एल ए, एंड इसी तरीके से एफ आई एल इज फादर इन लॉ। डन? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। तो सर एक छोटी सी चीज, बच्चों को कई बार एक क्वेरी आती है कि सर रिलेटिव होता कौन है? रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट, तो आपको एग्जाम बताया सर आपने, रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट कितने भी रुपए का मिल जाए उसमें 50,000 रुपए का प्रोविजन नहीं चलेगा, एंटायर विल बी एग्जाम। रिलेटिव कौन है मैं आपको बता चुका हूं। फिर आता है विल या इनहेरिटेंस में अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो 50,000 का प्रोविजन नहीं है, एंटायर विल बी एग्जाम। ओकेजन ऑफ मैरिज के ओकेजन के दिन में आपको किसी से भी बीट कजन, फ्रेंड, रिलेटिव, नॉन रिलेटिव, स्ट्रेंजर, एनिमी, एनीवन, अगर शादी के दिन मिला तो आपको एंटायर अमाउंट विल बी एग्जाम, कोई भी काउंटिंग नहीं की जाएगी। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिलता है या स्कॉलरशिप मिलती है तो भी एंटायर अमाउंट शैल बी एग्जाम, पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। फिर आता है लास्ट टॉपिक आपका, दैट इज गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर।
एम्प्लॉयर से अगर गिफ्ट मिला है तो एम्प्लॉयर से गिफ्ट के केस में क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपए तक का गिफ्ट अगर कैश काइंड में मिला है, कैश इसमें नहीं है, कैश सैलरी चैप्टर में करेंगे। काइंड में अगर एम्प्लॉयर से, ध्यान रखना कैश नहीं काइंड है, खाली 5,000 रुपए तक का है तो माफ है, 5,000 से ऊपर हुआ तो खाली ऊपर वाला पोर्शन टैक्स होगा। सपोज 6,000 रुपए का टैक्स गिफ्ट मिला है, एम्प्लॉयर ने 6,000 रुपए का 6,000 रुपीज का मोबाइल दिया आपको, तो खाली 1,000 टैक्स होगा, 5,000 एग्जाम्प्ट है उस केस में। अगर बिजनेस प्रोफेशन के केस में अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो पीजीबीपी में टैक्स होता है सेक्शन 28 के अंदर, ना कि सेक्शन 56 के अंदर। एम्प्लॉयर का सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 होता था, अगर आपको याद हो। सेकंड चीज, एक अमेंडमेंट थी इसके अंदर, वो थी अमेंडमेंट स्टैंप ड्यूटी की। स्टैंप ड्यूटी ये होता है कि अगर आपकी रेट और गवर्नमेंट की रेट, वैसे ये स्टैंप ड्यूटी वाला पर्पस हम पीजीबीपी या कैपिटल गेन के 50C सेक्शन में ज्यादा बेटर से करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको यहां पर, अगर इन केस आपकी और गवर्नमेंट की रेट, आपकी और गवर्नमेंट की रेट में 5% तक का डिफरेंस है। सपोज आप कहते हो कि मुझे ये घर 100 रुपए का गिफ्ट मिला है, 100 रुपीज का घर गिफ्ट मिला है, गवर्नमेंट कहती है नहीं 102 रुपए का है, तो उस केस में 102 लिया जाता था। बट क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थोड़ी घाटे में चल रही है, लॉसेज में चल रही है, इसलिए उन्होंने एक अपील की थी गवर्नमेंट को कि इसमें थोड़ी अमेंडमेंट की जाए। गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर भी दी। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर 5% का डिफरेंस है आपके रेट में और हमारे रेट में, अगर 5% तक का डिफरेंस है तो हम आपका रेट ले लेंगे। तो सपोज अगर 100 रुपए हमने 100 रुपीज हमने रेट बताई और गवर्नमेंट ने कहा 104 की स्टैंप ड्यूटी है, गवर्नमेंट ने कहा सर्कल रेट 104 है और हमने कहा सर्कल रेट सर हमारी जो सेल हुई है वो 100 में हुई है, गवर्नमेंट कहते चलिए आपकी रेट लेंगे। बट अगर हमने कहा 100 और गवर्नमेंट ने कहा नहीं 108 है, तो 5% से ऊपर चला गया, तो उस केस में क्या लिया जाएगा, उस केस में गवर्नमेंट की 108 रेट ली जाएगी। ये अगर बात समझ नहीं आई तो 50C सेक्शन में हम दोबारा करेंगे। ये चैप्टर हो गया खत्म आपका टॉपिक। थैंक यू।